बारे में। महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, इनके शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुए, जिनमें से कुछ कार्यों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इनके कार्यकाल में आजाद भारत की पहली रिफाइनरी, जिसका नाम है बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला खाद कारखाना, सिंदरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना और एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना भारी उद्योग निगम हटिया और इनके कार्यकाल के दौरान ही देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो और अन्य प्रोजेक्ट जैसे कोसी प्रोजेक्ट, पूसा व सबौर का एग्रीकल्चरल कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। इनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एपल्वी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और उस समय बिहार राज्य को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। दोस्तों, अविभाजित बिहार के विकास में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का अतुलनीय, अद्वितीय और अविस्मरणीय योगदान के लिए इन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से संबोधित किया जाता है। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री रहे दीप नारायण सिंह। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक रहा और ये सिर्फ 18 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इनकी भी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री रहे पंडित विनोदानंद झा। इनका कार्यकाल 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक रहा। ये 2 साल 8 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। अब हम बात करते हैं बिहार के चौथे मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि हैं केवी सहाय। इनका पूरा नाम कृष्ण वल्लभ सहाय है। कृष्ण वल्लभ सहाय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। बिहार के 5वें मुख्यमंत्री रहे महामाया प्रसाद सिन्हा। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक रहा। ये इस पद पर केवल 10 महीने तक रहे और इनकी पार्टी का नाम जन क्रांति दल था। पूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह के हटने के बाद इनके स्थान पर सतीश प्रसाद सिंह को 28 जनवरी 1968 को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया और इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहा। आपको बता दें कि ये सबसे कम दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इनकी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी और 5 दिनों के बाद यानी 1 फरवरी को नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई, जो कि थे बीपी मंडल। बीपी मंडल बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे। इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। बीपी मंडल भारतीय संसद के सदस्य और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से 2 मार्च 1968 तक रहा और ये 31 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनकी भी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। बिहार के 8वें मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री। इनका पहला कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहा और ये 3 महीने 7 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय हुए थे और इनका कार्यकाल निर्विवाद था और इनका राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन काफी पारदर्शी था। बहुत ही गरीब परिवार से आने के बावजूद बौद्धिक रूप से काफी सशक्त थे और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें 3 बार अपना नेता चुना और ये 3 बार अखंड बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। दोस्तों, इनके दूसरे और तीसरे कार्यकाल के बारे में हम आगे बात करेंगे। इनके कार्यकाल के बाद बिहार राज्य में 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद बिहार के 9वें मुख्यमंत्री रहे हरिहर सिंह। इनका कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक रहा और ये 3 महीने और 26 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद बिहार के 10वें मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री। इनका दूसरा कार्यकाल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक यानी कि सिर्फ 13 दिन तक मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद बिहार में फिर से राष्ट्रपति शासन और 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक लागू किया गया। अब हम बात करते हैं बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि हैं दारोगा प्रसाद राय। इनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक रहा। ये लगभग 10 महीनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे
और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। नेक्स्ट बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक एवं बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका पहला कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहा। पहली बार ये सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में सीएम बने और 163 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। आपको मैं बता दूं, ये सरल और सरस हृदय के राजनेता माने जाते थे। इनकी सेवा भावना के कारण ही इन्हें जननायक कहा जाता था। ये सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने 26 महीने जेल में बिताए थे और इनका एक परिचित नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। इनके बाद बिहार के 13वें मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री। इनका तीसरा कार्यकाल 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक रहा और इस बार ये 7 महीने तक सीएम पद पर रहे। दोस्तों, इनके बाद बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद बिहार के 14वें मुख्यमंत्री रहे केदार पांडे। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक रहा और ये 1 साल 4 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। बिहार के 15वें मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर। इनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक रहा। ये बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे और ये 21 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और इन्हें कई बार जेल में भी जीवन यापन करना पड़ा। आपको मैं बता दूं, अब्दुल गफूर राजीव गांधी की सरकार के समय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट बिहार के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका पहला कार्यकाल 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इनकी रुचि सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बचपन से ही थी। ये विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौरान ही अभिरुचानुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये 2 साल तक बिहार के सीएम पद पर रहे। फिर राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक लागू किया गया और राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद बिहार के 17वें मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। इनका दूसरा कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक रहा। इस बार इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। नेक्स्ट बिहार के मुख्यमंत्री रहे रामसुंदर दास। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक रहा। जनता पार्टी से बिहार के सीएम बनने वाले ये दूसरे नेता थे और ये 10 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद से दोस्तों, बिहार में 5वीं बार राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980